युवा के नारा है कि 2025 नीतीश कुमार फेल हो गया, एकदम फेल हो गया, एकदम जहाँ जाएगा युवा बोलता है फेल हो गया नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार से बिहार चल नहीं रहा है, वो दूसरे के सहारा पर चल रहे हैं, दूसरा जो कह रहे हैं वही गा रहे हैं, तो उनको गाने कितना तक चलिए गए। नीतीश बाबू नहीं अब कर, अब नहीं पास हो रहा हमसे, अब उम्र ढल गया। और बोले हुए थे कि 25 के बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब उनका 25 खत्म हो रहा है, तो उनका लड़ना नहीं है। नीतीश बाबू तो भैया ये कह रहे मेरा कोई तोड़ नहीं पूरे बिहार में। हम अपने आप को कहेंगे सो होगा कि जनता कहेगा से होगा। इनके सरकार में, इनका प्रशासन के सहारा से हर गांव में दारू बिकता है, होम डिलीवरी हो रहा है। ये दारू बंद करके तो सभी लोगों के कमजोर वर्ग के जितने भी लोग हैं सब लोग के कमजोर कर दिए। जो सामान 100 रुपया में मिलता था वही सामान आज 500 1000 में मिलता है। तेजस्वी आएंगे तो काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो है रात दिन मेहनत करके जो 6 महीना या साल भर रहे थे, 17 महीना का जिनका सरकार था, उसमें स्वास्थ्य विभाग पर काफी फोकस किए, 5 लाख नौकरी दिए। तेजस्वी यादव में इतना गुण भरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो उनका 17 महीना का सरकार है, आप देखते थे ना, रात में 12 बजे रात में जाके हर चीज में वो जाते थे, हॉस्पिटल में गाइड करते थे, हर जगह पे जाते थे। 5 लाख नौकरी भी दिए 17 महीना में। उसी नौकरी देने का कारण चाचा पलटू ने फिर पलटू मार दिया कि क्या लग रहा है चाचा इस बार बिहार में होगा तेजस्वी यादव। अरे बड़े ताव में बोल दिए तेजस्वी, एकदम बड़ा ताव में हम होबे करेगा। हाँ, एकदम काहे होबे करेंगे, होबे करेगा। ये मोदी जी देश के धसाने पर लग गए हुए हैं। खाली हिंदू मुसलमान कह के काम बिगाड़ते हैं, काम एको को नहीं करेंगे और कहेंगे जे मुसलमान ये करता है वो करता है, बस ये। नीतीश बाबू अच्छे ना है ना अब कैसा रहे, हम तो 25 साल रहे। अब तब पिछले बार तो अपने कहे हम कि ये बार हमको हम रिजाइन कर देंगे, तो बात बोली में जब दमे नहीं है। और तो पलटू नाम है, नीतीश कुमार उसका थोड़े नाम है, उसका तो नाम है पलटू। इन्हें खीर देखेगा उन्हें फिर जाता है। सरकार इन्हें है तेनड़े चला जाता है, उसका नाम है मधुसा। हम लोग उसको मधुसा कहते हैं। दल के राजद में चला जाएगा, दल के बीजेपी में चला जाएगा। आप बस ये काम करेगा। क्या लग रहा है अगर तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? तेजस्वी खाली सब लोगों के लिए करेंगे। बूढ़ सके 25,000 रुपया देंगे, अथी 2500 400 रुपया देते हैं। और 2500 रुपया अथी कहा है हम देंगे, हमारा सरकार होगा तो भरोसा है। हाँ पूरा भरोसा है, वो पक्का लोग है, बात बोलता है वो करता है। भैया बुजुर्ग है लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे तो हमें पूरा भरोसा है। क्या लग रहा है भैया इस बार किसकी सरकार बिहार? तेजस्वी सरकार। बड़ा जल्दी यहाँ के लोग बोल दे रहे तेजस्वी सरकार, तेजस्वी ही का है। यंग है, हाँ। नौजवान है, उप मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो 5 लाख नौकरी दिए हैं। और सरकार में आवेंगे 10 लाख बोले हैं, पूरा करेंगे। वो जो बोलते हैं सही करते हैं। नीतीश बाबू जो बोलते हैं वो नहीं कर रहे क्या? नीतीश बाबू नहीं अब कर रहे, अब नहीं पास हो रहा हमसे, अब उम्र ढल गया। और बोले हुए थे कि 25 के बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब उनका 25 खत्म हो रहा है, तो उनका लड़ना नहीं है। नीतीश बाबू तो भैया ये कह रहे मेरा कोई तोड़ नहीं पूरे बिहार में। हम अपने आप को कहेंगे सो होगा कि जनता कहेगा से होगा। जनता उनको अब निगलेक्ट कर दिए हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू तो ये कह रहे जनता की पसंद हूँ मैं पहली। नहीं, अब तेजस्वी क्या कह रहे हैं? अब किसा बुझाया जाएगा। हाँ। जब किसका पलड़ा भारी है, कौन गद्दी पर बैठेगा, वो तो बुझाइए जाएगा उनको। अच्छा हाँ, हम की गए है। चलिए और भी लोग हैं आगे, उन्हीं से जान लूंगी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? तेजस्वी का सरकार चाहिए। तेजस्वी मक्का लेकर बैठे हैं और सीधे कह रहे लेके बैठे हुए हैं। तेजस्वी की सरकार इसलिए चाहिए, जो इनके नीतीश पलटू चचा जो हैं, इनके सरकार में पहला मुद्दा खड़ा करके सब लोग को दिग्भ्रमित किए जो हम दारू बंद किए हुए। इनके सरकार में, इनका प्रशासन के सहारा से हर गांव में दारू बिकता है, होम डिलीवरी हो रहा है। ये दारू बंद करके तो सभी लोगों के कमजोर वर्ग के जितने भी लोग हैं सब लोग के कमजोर कर दिए। जो सामान 100 रुपया में मिलता था वही सामान आज 500 1000 में मिलता है। तो क्या लग रहा है अगर तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे? तेजस्वी आएंगे तो काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो है रात दिन मेहनत करके जो 6 महीना या साल भर रहे थे, 17 महीना का जिनका सरकार था, उसमें स्वास्थ्य विभाग पर काफ़ी फोकस किए, 5 लाख नौकरी दिए। और हम लोगों की आशा है जो उनका सरकार बनेगा। आशा क्या, 100% बनेगा ही, वहाँ उनका सरकार बनेगा। यहाँ तो सभी लग रहा है तेजस्वी यादव के फैन ही मिल गए हमें। फैन है ये तेजस्वी के। अच्छा। पलटू चचा इसलिए हम लोग कहते हैं जब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और बैसाखी पर वो चल रहे हैं, वो तो खैर हम लोग देखते नहीं है, वीडियो में देखते हैं, सामने से तो कभी देखे नहीं। बैसाखी से वो चलते हैं और अनाप शनाप वो बोल देते हैं। औरत के विषय में भी जितने भी लड़कियां लोग हैं उनके बारे में भी अभद्रवाद वो बोले थे तेजस्वी यादव विधानसभा में, जो कि नहीं बोलना चाहिए था उनको। तो वो बोल देते रहते हैं कुछ, उनका स्वास्थ्य जो है सो खराब हो गया। तो वैसे भी वो राम नाम के नारा लगा के, और उनका क्या नाम है, दीपावली के समय में ना उनका अति होता है, उससे पहले वो घर घर दीप जलवा दिए, झूठ मूठ के ड्रामा कर दिए। जिस समय वो स्थापना किए थे, प्राण प्रतिष्ठा किए थे, वो कोई तिथि उथि नहीं था। वो रामनवमी में भी करते तो वो था, दीपावली में भी होता है। पहले ही सब तक ढोल पिटवा दिए, झूठ साज के घरे घरे दीप जलवा दिए। तो चलिए आपसे पूछूंगी, युवा है, लगातार युवाओं की बात की जाती है और युवाओं की चर्चा काफी होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्या लग रहा है इस बार? तेजस्वी सरकार।
बड़ा जल्दी यहाँ के लोग बोल दे रहे तेजस्वी सरकार। जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि युवा के नारा है कि 2025 नीतीश कुमार फेल हो गया, एकदम फेल हो गया, एकदम जहाँ जाएगा युवा बोलता है फेल हो गया नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार से बिहार चल नहीं रहा है, वो दूसरे के सहारा पर चल रहे हैं, दूसरा जो कह रहे वही गा रहे हैं, तो उनको गाने कितना तक चलिए गए। तो युवा के जोश है कि तेजस्वी यादव आएगा, हमको नौकरी मिलेगा, हम यहीं पर रहेंगे, बाहर पलायन रुकेगा, तेजस्वी यादव आएगा तो बाहर नहीं जाना होगा, यहीं कमाएंगे। तेजस्वी यादव के लाया हुआ जो मुख्यमंत्री योजना के घोषित किए तेजस्वी यादव को देना है कि जो 2 लाख रुपया मिलता है हर एक आदमी को रोजगार करने के लिए, वो तेजस्वी यादव के ही है। वो झूठ मूठ के विजय सिन्हा कहते हैं कि हमारा है, लेकिन विजय सिन्हा के नहीं। नीतीश बाबू क्यों नहीं पसंद? नीतीश कुमार इसलिए नहीं पसंद है कि बिहार में जो जितना माने उनका जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता के द्वारा चलते हैं, अपना मन से कुछ नहीं करते, जो बीजेपी वाले कहेंगे वही करेंगे, इसलिए नहीं जिद बिक जाते हैं। वो नेता बिकाऊ हैं और बिक जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो इनके सरकार में किसान के बहुत दशा है, जो उनका नज़र नहीं आता है, उनको किसान के काफ़ी दशा है। किसान के लिए वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो उनका सुविधा है सब घूस पर चल रहा है। घूस देने के बाद भैया किसानों के लिए क्या नहीं कर दिया हमने? नहीं किए हैं। जहाँ तहाँ उनका जो दुकान है, जो पैक्स गोदाम कहा जाता है, तो ब्लैक से बिक रहा है, वहाँ पे खाद मिलता ही नहीं है। 2000 रुपए दे तो रहे हैं, मिल तो रहे हैं आप लोगों को 2000 रुपए तो सम्मान। 2000 खून चूस के ले रहे हैं ना, वो 2000 खून चूस लिया जाता है किसान से, वही 2000 डाल देता है। बोलता हम इसका पीएम किसान योजना के महत्व है कि खून चूस के वही किसान को बोलते हैं कि 2000 दिए हैं, पहले खून चूसते हैं उसके बाद 2000 देते हैं। बड़ा गुस्से में है। गुस्सा में काहे नहीं रहेंगे, मेहनत करते हैं हम और वो बोलता है जब उनका घर मेरे घर में तभी 1800 का रेट मकई के है, उनके घर में 2500 का रेट है, तो काहे ना उसी को बोलेंगे हम 2000 दिए हैं। नरेंद्र मोदी तो झूठ साच मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आ रहे हैं मोदी जी, अब बिहार आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, 500 रुपया जाएंगे उनका नेता से, 500 रुपया आदमी अभी से खोजने लगे हैं। 500 रुपया लेंगे और वही कल वाला वीडियो आप जाइएगा उसमें सभा में आपको मिलेगा, बोलेगा कि 500 रुपया लिया था, अभी लिया के छोड़ दिया है, उसके बाद कुछ नहीं होगा उनसे। अगर लिख के रख लिया 100% हम करें, आप जाइएगा उनका सभा में, आप जरूर जाएंगे, जाइएगा, वीडियो जरूर डालिएगा, हम बता रहे हैं, लिख के रख लीजिए, आज उनका सभा में से जरूर बोलेगा तो नहीं हमको 500 रुपया तो दिया था लेकिन गरीब से लाया छोड़ दिया, नहीं लगा। कहा जाता है एक तरफ बिहार का बच्चा है हो या फिर युवा हो, लगातार राजनीति करते हैं। यहाँ तो लग रहा है कि ये राजनीति ही इनके घर से शुरू होती है। क्या लग रहा है आपको इस बार बिहार में? देखिए, हमको तो यही लग रहा है कि बिहार में कोई भी सरकार हो लेकिन विकास नहीं हुआ है। बिहार में फैक्ट्री, सबसे पहले फैक्ट्री होना चाहिए, फैक्ट्री से राज मजबूत होता है। अब बिहार में एक भी फैक्ट्री है नहीं। ये नीतीश कुमार भी है तो 15-20 साल से है, कहता था कि यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, ये भी कुछ नहीं किए हैं। तो हमारा तो सबसे निवेदन है बिहार में सबसे पहले फैक्ट्री होना चाहिए। क्या लग रहा है कौन लगवाएगा फैक्ट्रियाँ? जो लिख के हाथ में है, सरकार बोलेगा तभी तो होगा ना। सरकार तो उनका है, जैसे तेजस सेल लगवाएगा। अभी उनका जो लड़का हुआ है, आज मंगलवार के दिन है, वो विजय का झंडा लेके आया है। अब की बार तेजस्वी तय है, जैसे आप सोचिए। भैया यहाँ पे तो तेजस्वी यादव का जो अभी बेटा पैदा, क्या चेतन आनंद को भी भगा देंगे, चेतन आनंद भी शिवर में नहीं टिक पाएंगे। फारूक शेख जी को टिकट मिलेंगे शिवर विधानसभा से और चेतन आनंद यहाँ से जोरा अपना उठाएंगे, चल जाएंगे सहरसा रहने के लिए, यहाँ नहीं टिक पाएंगे फ्री। चलिए, आपने सीधे तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव में इतना गुण भरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो उनका 17 महीना का सरकार आया था, आप देखते थे ना, रात में 12 बजे रात में जाके हर चीज में वो जाते थे, हॉस्पिटल में गाइड करते थे, हर जगह पे जाते थे। 5 लाख नौकरी भी दिया 17 महीना में। उसी नौकरी देने का कारण चाचा पलटू ने फिर पलटू मार दिया कि अगर हम ज्यादा नौकरी दे देता हो तो इनका सरकार तो चला जाता। ये फिर बीजेपी में जाके मिल गए और इनका सरकार टूट गया। तो अब की बार तेजस्वी का ही तय है और आएगा उनका ही सरकार आएगा। नीतीश बाबू क्यों नहीं? नीतीश बाबू में आप देखते हैं ना, मंच पर गांजा पी लेते हैं, बोलने का कुछ और बोलते हैं कुछ। मोदी को क्या बोले थे? 400 पार, तो कितना आया था आपकी बार? कितना आया है? 200 आया है, 244 तो तोड़ दिया ना। तो उनको बोलने का लूर नहीं है। गांजा पी लेते हैं, बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ, इधर उधर बोल देते हैं, ज्यादा कुछ होता है तो पलटी मार देते हैं, कभी इसमें कभी उसमें। उम्र है नहीं, उनका सरकार है कि जो चल रहा है बैसाखी से। क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं अब नीतीश बाबू के साथ। मोदी जी आ रहे तो मोदी जी से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी का नियम है कि जब बिहार में आएगा चुनाव या कहीं पे भी आएगा, उनका एक मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ाई करवा दीजिए। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान से जो हुआ है लड़ाई, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ, इधर उधर हुआ, फिर अमेरिका वाले ने बोला युद्ध बंद हो गया। तो क्या फायदा, कुछ नहीं हुआ इसमें। सिर्फ इलेक्शन था बिहार में, इसलिए वो लड़ाई शुरू की। क्या लग रहा है शिवर जिले से लोकल नेता जो आप लोगों के लिए काम करता है? फारूक शेख को आना चाहिए शिवर जिला से और चेतन आनंद को भगा देना चाहिए यहाँ से। वो बाहर का है, बाहर जाके बैठे, यहाँ उनका कोई जरूरी नहीं है। तो देखा आपने, ये थी बिहार की जनता, जिसका क्या कहना है लगातार। क्या लग रहा है, क्या मिजाज बदलेगा बिहार का या मिजाज वही रहेगा? लगातार ऐसी वीडियो देखते